डाउनलोड करें JEE 360 बाय आदर्श बर्णवाल और यहाँ पे यार आप लोगों को कॉलेज प्रिडिक्टर का ऑप्शन मिलता है। कॉलेज प्रिडिक्टर में जाएं आप लोग, यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज प्रिडिक्टर है, JEE मेंस, एडवांस के लिए, WBJEE के लिए। इस प्रिडिक्टर में जाके आप अपनी रैंक और EWS है, जनरल है, जो भी है वो डालें और नंबर ऑफ कॉलेजेस जो आप लोगों को मिल सकते हैं वो आप लोगों को दिख जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक WBJEE, कॉमेट के। और इस ऐप पे आप लोगों को टैप टू सी रिसेंट अपडेट्स मिलता है, जहाँ पे आप लोगों को रिसेंट अपडेट्स मिल जाएंगे। आदर्श यार, जोसा काउंसलिंग की सेकेंड राउंड की सीट अलॉटमेंट हमारी हो चुकी है यार। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अभी ये डिस्कस करके बताऊंगा कि क्या क्या स्टेप्स फर्दर आप लोगों को लेने हैं जब आप लोगों की अगर आप लोगों को फ्रेश अलॉटमेंट हुई है या फिर अगर आपको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हो चुकी थी, आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिया, उसके बाद आप लोगों को कौन कौन से स्टेप्स करने हैं उसके ऊपर आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को सारे IITs, NITs, IIITs और GFTS जितने भी हमारे कॉलेज जोसा काउंसलिंग के थ्रू मिलते हैं ना, उनकी मैंने NIRF रैंकिंग, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। वहां से जाके आप लोग वो सारे इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर ले। और हाँ, फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी मैंने बताया है, तो उसको आप लोग जरूर से जरूर जाके देख लीजिएगा। जोसा काउंसलिंग के अलॉटमेंट के बाद यार कई सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको अभी तक अलॉटमेंट नहीं मिली होगी। तो मैं आप लोग को ये कहना चाहूंगा, देखिए फर्स्ट राउंड के बाद जो मेजर डिफरेंस आप लोगों के लिए आता है वो फिफ्थ राउंड के बाद आता है। फिफ्थ राउंड तक अभी नॉर्मली इसी तरीके से चलेगा। जो कट ऑफ ड्रॉप होती है, सबसे पहला जो कट ऑफ हमारा ड्रॉप होता है वो फिफ्थ राउंड के बाद होता है, जब हमारी सिक्स्थ राउंड की काउंसलिंग होती है तब होती है। और खास करके वैसे बच्चे जिनकी रैंक बहुत ही ज्यादा नीचे थी, फॉर एग्जांपल 70,000, 80,000 या 1 लाख या 1.5 लाख, और वो सारे बच्चे अगर काउंसलिंग में अप्लाई किए हैं तो उनके लिए अगर वो कॉलेज के लिए एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं तो आप लोगों के लिए मेजर चांसेस जो बनते हैं यार, वो हमारी CSAB काउंसलिंग जब होती है तब के लिए बनती है। तो अभी तो ये रही यार हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आके आप लोग बहुत सारे ब्लॉग्स और न्यूज, एग्जाम रिलेटेड जितने भी न्यूज होते हैं, कॉलेज रिव्यूज, जितने भी चीजें हैं ना, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखोगे, मैंने रिसेंट पोस्ट पे कॉमेट की काउंसलिंग के बारे में, सारे NITs, IITs की फीस स्ट्रक्चर के बारे में, JEE मेंस के बारे में, गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने। अगर आप लोग को ये देखना है कि आगे फॉलो करने हैं तो आप लोग यहाँ पे आके मेरी इस पूरी आर्टिकल को पढ़ सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह यहाँ पे जोसा काउंसलिंग के लिए आप लोगों को मिल जाएंगे, या फिर और भी किसी चीज़ के बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो लिंक्स वगैरह दी गई हैं, वहाँ पे आके आप लोग उन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग अभी जोसा काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। तो ये रही हमारी जोसा काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट। इसके ऊपर क्लिक करके हम लोग अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। जब हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो बहुत सारी जोसा काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है। अब हम लोग को यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह डालना है और आगे हम लोगों को प्रोसीड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये ओपन हो चुकी है ना। तो मैं आप लोगों को 2 केसेस दिखाने वाला हूँ इन टोटल। पहले केस में ये दिखाऊंगा कि किसी बच्चे को अगर सीट नहीं मिली है तो क्या करना है, और दूसरे केस में दिखाऊंगा किसी बच्चे को सीट मिली है तो क्या करना है। तो पहले केस में हमारा जो यहाँ पे जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट का पोर्टल हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब हम लोग को यहाँ पे जाके अपनी सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम लोग सीट अलॉटमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस बच्चे को यार अभी तक कोई भी चीजें नहीं मिली है, जैसे कि डियर कैंडिडेट, एज पर योर फील्ड चॉइसेस नो सीट हैज बीन अलॉटेड। और अगर आप काउंसलिंग से एग्जिट करना चाहते हैं तो इस जगह जाके आप लोग काउंसलिंग से एग्जिट भी कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं और दूसरे केस में देखते हैं, जिस बच्चे की सीट अलॉटमेंट हुई है उस बच्चे को आगे किस तरीके से और कौन से प्रोसेस वगैरह को। हम लोग अपनी जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। अब मैं आप लोगों को दूसरे कैंडिडेट का रजिस्टर करके दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल दिया। अब हम लोग यहाँ पे, तो हमारे पास यार दूसरे बच्चे की जो सीट है वो यहाँ पे खुल चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सीट वगैरह हम लोगों ने भरा था। अब हम लोग जाके यहाँ पे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारा यार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी है। व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, अभी तक हम लोगों ने राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट अभी तक देखा नहीं है। विलिंगनेस सबमिशन पिछले केस में हम लोगों ने कर दिया था, डॉक्यूमेंट्स भी हमने अपलोड कर दिया था और सीट एक्सेप्टेंस फी वगैरह भी हमने भर दिया था। ठीक है, अगर आपके केस में यार अभी पहली अभी अगर आप लोगों की अलॉटमेंट हुई है तो आप लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई वो करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को ये पता नहीं है तो मैंने एक पिछला दिन एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को आप लोग जाके देखिएगा या फिर लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो हम लोग जाके अभी सीट राउंड 2 की सीट अलॉटमेंट को यहाँ पे देख लें। यहाँ पे सबसे पहले सीट अलॉटमेंट रिजल्ट दिख रहा होगा, जिसको मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। इनिशियल जो सीट अलॉटमेंट आप लोगों को मिली थी वो दिखेगी, और सबमिटेड विलिंगनेस में ना जो आपने राउंड 1 में सबमिट किया था, जैसे कि हमने यहाँ पे राउंड 1 में फ्लोट सबमिट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सबमिटेड विलिंगनेस में आप लोगों को दिखाएगा कि आपने विलिंगनेस तो सबमिट कर दी, क्योंकि फर्स्ट राउंड में अगर आप लोगों को काउंसलिंग में सीट मिली तो आपने यहाँ पे एक विलिंगनेस सबमिट कर दिया जिसका नाम था फ्लोट। अच्छा, अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल सेकंड राउंड में भी आप लोगों को जो भी ब्रांच मिला, अगर आप चाहते हो कि उससे आप खुश नहीं हो, आप चाहते हो कि फ्लोट के साथ कंटिन्यू करें, तो आप लोगों को कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अभी जैसे कि सेकंड राउंड में आप लोगों को मनचाहा ब्रांच आप लोगों को मिल गया है और अगर आप चाहते हो कि चेंज करना, तो आप लोग चेंज विलिंगनेस में आके यहाँ पे या तो स्लाइड के ऊपर क्लिक कर सकते हो या तो फ्रीज के ऊपर क्लिक कर सकते हो। वरना अगर आप सबमिट विलिंगनेस के ऊपर जाओगे तो वहां पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो पिछले राउंड में आपने जो विलिंगनेस सबमिट की थी, मतलब कि फर्स्ट राउंड में, वही आप लोगों को वहां पे दिखेगा। और अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जो आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड किए हैं वो सारी चीजें दिखेंगी। और अगर आप लोगों की अभी फ्रेश अलॉटमेंट हुई होगी तो आप लोगों को यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जाकर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और सीट एक्सेप्टेंस फी में जाकर आप लोगों को सीट एक्सेप्टेंस फी करना है। और अगर आप चाहते हो कि मुझे काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन नहीं लेना और विड्रॉल करना है तो आप लोग विड्रॉल के ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप लोग विड्रॉल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, फिर से मैं कह रहा हूँ कि जो आपने फर्स्ट राउंड में सीट विलिंगनेस अपलोड किया था, जैसे कि मेरे केस में, हमारे जो इस स्टूडेंट के केस में हमने फ्लोट दबाया था, तो
अभी सेकेंड राउंड में भी फ्लोट रहेगा, थर्ड राउंड में भी फ्लोट रहेगा, फोर्थ राउंड में भी फ्लोट और फिफ्थ राउंड में भी फ्लोट रहेगा और सिक्स राउंड में जाके ऑटोमेटिकली ये फ्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस फ्लोट से मुझे चेंज करके स्लाइड के ऊपर आना है या फ्रीज के ऊपर आना है, तो आप लोग यहाँ पे चेंज विलिंगनेस पे जाके स्लाइड या फ्रीज कर सकते हो। कंडीशन अप्लाई कि जो कॉलेज अभी आप लोगों को सेकेंड राउंड में मिली है, आप उससे खुश हो और आप चाहते हो कि मैं उसी कॉलेज में एडमिशन लूँ या फिर उसी कॉलेज के किसी अलग ब्रांच में मैं एडमिशन लूँ, इन दैट केस आप लोग फ्रीज या स्लाइड का यूज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे यार जोसा का लिंक दे दिया है, सारे एग्जाम्स का इंपॉर्टेंट लिंक दे दिया है, आप लोग नीचे जाके एक बार विजिट कीजिएगा उन सारी चीज़ों पे, और भी डाउट आप लोगों की क्लियर वगैरह हो जाए।